नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 4 मार्च 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित होंगे, आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं। विश्व नागरिक रक्षा दिवस के बारे में हम बात करेंगे पहले प्रश्न में, तो वहीं दूसरा प्रश्न आधारित होगा अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के शुभ आरंभ पर। तीसरे प्रश्न में हम बात करेंगे घोंघे की एक नई प्रजाति की खोज की गई है और इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, इस विषय पर। जम्मू कश्मीर के ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, इस विषय पर हम बात करने वाले हैं चौथे प्रश्न में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 के बारे में हम बात करेंगे पांचवें प्रश्न में। वहीं छठा प्रश्न आधारित होगा विश्व वन्यजीव दिवस पर। विश्व उत्पादकता कांग्रेस के बारे में बात करेंगे सातवें प्रश्न में। वहीं आठवां प्रश्न आधारित होगा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के रीजनल हब परिसर के उद्घाटन से किसे किया गया है इको सेंसिटिव जोन घोषित, ये बात करेंगे नवें प्रश्न में। वहीं 10वें प्रश्न में हम जानेंगे कि राफेल नडाल ने हाल ही में किस स्पर्धा में एकल टेनिस खिताब जीता है। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न पर। हाल ही में विश्व नागरिक रक्षा दिवस कब मनाया गया? हमारे पास ऑप्शन है 2 मार्च, 3 मार्च, 1 मार्च और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है सी, 1 मार्च। विश्व नागरिकता रक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया गया। विश्व नागरिक रक्षा दिवस वर्ष 2020 के लिए विषय की अगर हम बात करें कि क्या रखा गया है, तो बच्चों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, इसका विषय रखा गया है। इस दिन को 1990 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा शामिल किया गया था। अगर बात करते हैं इनके मुख्य उद्देश्य की, तो नागरिकों की सुरक्षा के बारे में पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कराना एवं दुर्घटनाओं एवं आपदाओं की स्थिति में रोकथाम के लिए जागरूकता बढ़ाने और रोकथाम और आत्म सुरक्षा उपायों के लिए ध्यान आकर्षित कराना इनके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभ आरंभ किया गया? हमारे पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष ऋषिकेश में 1 से 7 मार्च तक किया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इनमें 11 देशों के योग शिक्षक एवं चिकित्सक भाग ले रहे हैं। बात करें अगर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, तो प्रतिवर्ष वह 21 जून को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में घोंघे की एक नई प्रजाति की खोज की गई। इसका नाम निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखा गया है? हमारे पास ऑप्शन है रिचर्ड फेम, एडा लोवेल्स, ग्रेटा थनबर्ग और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर है वो है सी, ग्रेटा थनबर्ग। नीदरलैंड के वैज्ञानिकों द्वारा ब्रूनई में खोजी गई एक घोंघे की नई प्रजाति का नाम जो है वो स्वीडन की जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है। क्रेस्पिडोट्रोपिस ग्रेटा थनबर्ग भूमि घोंघा की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। यह घोंघा सूखे वन क्षरण और तापमान वृद्धि पर संवेदनशील होने के लिए जाना जाता है। यह घोंघे के एक समूह के अंतर्गत आता है जिसे काइनोगैस्ट्रोपोड्स कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता फैलाने में ग्रेटा के प्रयासों के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के ऐतिहासिक चौक सिटी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? हमारे पास ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी चौक, भारत माता चौक, आजाद चौक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, भारत माता चौक। जम्मू कश्मीर के ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया गया। यह फैसला भाजपा के नेतृत्व वाले जम्मू नगर निगम द्वारा जनरल हाउस में इससे संबंधित प्रस्ताव पारित करके किया गया। इसके अलावा शहर में पंज तीर्थ के पास सेकुलर रोड के चौराहे का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल जी चौक कर दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का विजेता कौन सा विश्वविद्यालय रहा? हमारे पास ऑप्शन है पंजाब विश्वविद्यालय, पंजाबी विश्वविद्यालय, सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, पंजाब विश्वविद्यालय। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में चंडीगढ़ का पंजाब विश्वविद्यालय 17 स्वर्ण, 19 रजत और
10 कांस्य पदक के साथ विजेता बना। दूसरे स्थान पर सावित्रीबाई फुल्ले विश्वविद्यालय रहा, इसने कुल 37 पदक जीते हैं तथा तीसरे स्थान पर पटियाला की पंजाबी विश्वविद्यालय रहा, जिसने 33 पदक हासिल किए। भारत की सबसे तेज महिला धावक द्युति चंद कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान से 200 मीटर और 100 मीटर की स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। ओडिशा के भुवनेश्वर में प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का आयोजन किया गया। इन खेलों का आयोजन भुवनेश्वर में 1 फरवरी से 1 मार्च के बीच किया गया। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया? हमारे पास ऑप्शन है 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है 3 मार्च। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया गया। प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर पृथ्वी पर मौजूद वन्य जीवों और वनस्पतियों की सुंदरता और विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 में इसे बायोडाइवर्सिटी सुपर वे जैव विविधता सुपर वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस वर्ष के विश्व वन्य जीव दिवस का विषय की अगर हम बात करें कि क्या रखा गया है, तो ये रखा गया है सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पर सभी का जीवन बनाए रखना। तो हमारे पास अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में विश्व उत्पादकता कांग्रेस के 19वें संस्करण का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? हमारे पास ऑप्शन है श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, भारत। विश्व उत्पादकता कांग्रेस के 19वें संस्करण का आयोजन भारत के बेंगलुरु में 6 मई से 8 मई तक किया जाएगा। विश्व उत्पादकता कांग्रेस का आयोजन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी साइंस द्वारा आयोजित किया जाता है। यह कांग्रेस पहली बार 1974 में भारत में आयोजित की गई थी। इसके बाद 45 वर्ष बाद 2020 में दूसरी बार इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाने में सरकार के दृष्टिकोण को उत्प्रेरित करना है। विश्व उत्पादकता कांग्रेस का इस वर्ष का विषय जो है इंडस्ट्री 4.0 इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। वर्ल्ड कन्फेडरेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी साइंस के मुख्यालय की बात करें तो कहाँ है वो? तो वो है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। इसकी स्थापना की बात करें तो 1969 में की गई थी इसकी स्थापना। हमारा अगला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के रीजनल हब परिसर का उद्घाटन कहां पर किया गया? हमारे पास ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, चेन्नई और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पश्चिम बंगाल। गृह मंत्री द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के रीजनल हब परिसर का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के कोलकाता में किया गया है। इसका उद्देश्य बहादुर NSG जवानों को उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसे 162 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा किस राष्ट्रीय अभयारण्य को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है सुंदरवन बाघ अभयारण्य, कान्हाजी राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। इस अभयारण्य में गंगा डॉल्फिन और गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल पाए जाते हैं। इस प्रजाति का लगभग 75% घड़ियाल इस अभयारण्य में पाए जाते हैं। यह इनका प्राकृतिक आवास माना जाता रहा है। इको सेंसिटिव जोन घोषित होने के बाद यहाँ रिसोर्ट, होटल या अन्य किसी आवासीय और औद्योगिक भवनों के निर्माण पर प्रतिबंध रहेगा। यह अभयारण्य विंध्य रेंज से शुरू होकर चंबल नदी और यमुना नदी तक फैला है। इको सेंसिटिव जोन पारिस्थितिकी रूप में संवेदनशील या कमजोर संरक्षित क्षेत्र होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राफेल नडाल ने हाल ही में किस स्पर्धा में एकल टेनिस खिताब जीता है? हमारे पास ऑप्शन है मैक्सिकन ओपन, जर्मन ओपन, अमेरिकन ओपन और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, मैक्सिकन ओपन। राफेल नडाल ने हाल ही में मैक्सिकन ओपन स्पर्धा में एकल टेनिस खिताब जीता है। यह उनके करियर का 85वां एकल खिताब है। राफेल नडाल ने अमेरिका के फ्रिट्ज को 6-3, 6-2 से हराकर 30वीं बार मैक्सिकन ओपन खिताब जीता है। महिला वर्ग में 7वीं वरीयता प्राप्त ब्रिटेन की
ईयर वाटसन ने यह खिताब जीता। तो ये थे हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित आज के प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।